हे गाइस, आज हम टॉपिक कवर करेंगे टेंसेस। ठीक है, जो टेंसेस हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, जल्दी से हम ये सभी टेंसेस कवर करेंगे। अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, एक लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 ही होते हैं। तो सबसे पहला हम टेंस कवर करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम से ही सिंपल है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो काम हम डेली करते हैं ना उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं नहाता हूं। ठीक है, जिसमें ता है आ जाए लास्ट में, ठीक है, या ते है आ जाए, या ती है आ जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, या ता हूं भी आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाता हूं तो इसके साथ सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई इज एम आर वॉज वर कुछ नहीं आना। जैसे मैं खाना खाता हूं, सब्जेक्ट मैं, आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, कोई एट नहीं लगाना, कोई ईटर नहीं लगाना, कोई वॉज वर नहीं लगाना, आई ईट फूड। बस ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसमें एक छोटा सा रूल याद रखना है कि अगर आई, वी, दे या प्लूरल आ जाए, बहुत सारे आ जाए, तो हमने एस या ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, और अगर ही, शी, इट या कोई नेम आ जाए तो हमने एस या ई एस लगाना है। ठीक है जैसे अगर मैं कहूं वह हॉकी खेलता है, वह हॉकी खेलता है, ठीक है, तो वह में क्या आएगा, वह का मतलब ही, क्या आएगा यहां पर, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। ठीक है, अगर ही, शी, इट हो तो एस या ई एस आना है, तो ही प्ले नहीं आएगा, ही प्लेज आ जाएगा, ही प्लेज हॉकी। ठीक है जी, अगर मैं इसी का क्वेश्चन पूछूं क्या वह हॉकी खेलता है, वह आ गया ना, ही, शी, इट, तो जो सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन है वो डू या डज से स्टार्ट होने हैं, डू से या डज से। तो यहां पर आ जाएगा डज ही प्ले हॉकी। ठीक है, डज ही प्ले हॉकी। ऐसे ये जो कवर करना था ही का वो हमने यहां कवर कर दिया, यहां पे हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है क्या हम हॉकी खेलते हैं, हम आ गए, तो आई हुई दे के साथ हमने ऐसे यस नहीं लगाना होता है, तो यहां पर आ जाएगा डू वी प्ले हॉकी। ठीक है जी, ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह लो या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कह लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसके लास्ट में आएगा रहा है, रहे हैं या रही है। ठीक है, या रहा हूं, रहा है, रही है, रहा है, रहे हैं, रही है, या रहा। ठीक है, इसमें इजेमार वगैरह आने हैं, वो मैं बता देता हूँ रूल। अगर मैं आप पहले हिंदी में बात करूं तो मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर में से कुछ ना कुछ आएगा, वो आपको पता है कि सिंगुलर के साथ इज चलता है, आई के साथ हमेशा एम आता है, प्लूरल बहुत सारे हो तो आर आता है। ठीक है, तो मैं खाना खा रहा हूं, सब्जेक्ट मतलब मैं, आई, आई के साथ एम, आईएनजी आना है, तो ईट नहीं आएगा, ईटिंग आ जाएगा, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, अगला अगर हिंदी में बताऊं तो वह खेल रहे हैं, वह, वे खेल रहे हैं, वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो दे के साथ क्या आ जाएगा, आर, तो दे आर प्ले।
ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा हो तो एम पहले आ जाएगा और इसमें पूछा हो तो आर पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, इतनी कोई टेंशन वाला नहीं है इसमें। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, वो आपने जरूर याद रखना है, ठीक है जी। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो हम काम कर चुके हैं, ठीक है, अभी अभी हमने रिसेंट पास्ट में वह काम किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रिसेंट पास्ट मतलब जो अभी अभी किया है, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, है ना। तो इसका अगर मैं आपको रूल बता दूं, इसका आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ये याद रखना है आपने। वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे डू, डिड, डन, ईट, एट, इटन, ये है वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं, इसमें मैं हिंदी में बात करूं, मैं खाना खा चुका हूं, तो आई हैव ईटन फूड आएगा, हैव, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये बात आपको वैसे पता ही होगी, नॉर्मल है कि ही, शी, इट या कोई नेम हो उसके साथ हैज लगेगा, या कोई सिंगुलर हो, ठीक है, आई, वी, दे के साथ, या बहुत सारे हो, प्लूरल हो, उसके साथ हैव लगेगा, ठीक है। इजी है, ये बात आपको क्लियर है ऑलरेडी। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अगर हम लास्ट की बात करें तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी, ठीक है, मतलब अभी वो कंटिन्यूटी में है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी वो कंटिन्यूटी में है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या कि वो आप अभी काम चल रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, अब भी पढ़ा रहा हूं ना, चल रहा है ना वो भी काम, तो वो आपकी पहचान हो जाएगी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। विद रेफरेंस टू टाइम, अगर आपका कंटिन्यूअस वाला टेंस आ जाए, इस टेंस के साथ अगर आपको समय की बात करनी जाए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, 1953, 2003, ठीक है, तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 PM, 5 PM, इन सब की बात कर दी जाए तो आपने समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है जी। इसका रूल देखते हैं जी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अब नहीं लिख रहा हूं, हैज है वो तो लिखना ही है, अंडरस्टूड है। हैज है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में सिंस आएगा या फोर आएगा। सिंस आता है हमेशा फिक्स्ड टाइम के लिए, जो समय निश्चित हो, जो हमें पक्का पता हो, जैसे मॉर्निंग, इसके एग्जांपल लिख रहा हूं, मॉर्निंग 4 PM, कुछ भी टाइम लिख दो। और ईयर भी, ईयर के साथ भी सिंस आएगा 2004, ठीक है। और जो समय फिक्स्ड ना हो उसके साथ 4 आएगा। जैसे 4 का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई हैव बीन, देख देख करके, हैज और हैव में फर्क बता चुका हूं मैं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हमें नहीं पता ना कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे से, दोपहर के 2 घंटे से, तो जहां पे समय फिक्स्ड नहीं है वहां पे आपका 4 आएगा, ठीक है। और जहां पे समय फिक्स्ड है इन सब के साथ, वहां पे आपका सिंस आएगा, ठीक है जी। तो ये थी आपकी प्रेजेंट टेंस की पूरी कहानी। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें, पास्ट मतलब भूतकाल, ठीक है जी। तो भूतकाल में भी यही 4 सेंटेंस है, ठीक है जी, 4 टाइप्स है टेंस की भी। तो पहली अगर हम बात करें, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के लास्ट में आएगा आ ए ई, ठीक है, आ ए ई, ठीक है, या ये ई। एक छोटी सी चीज मैं बताना भूल गया था, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसके लास्ट में आता है चुका है, चुके हैं या चुकी है, ठीक है। वो नोट डाउन कर लेना अगर मैंने वहां नहीं बताई होगी तो। चुका है, चुके हैं या चुकी है, ठीक है, या फिर गया है, ठीक है, या है भी अगर लास्ट में आ जाए तो, आ है आजे, या है आजे, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट में लास्ट में आ जाएगा, ए आ जाएगा और ई आ जाएगा, ठीक है। आ ए ई या ये ई, हम वहां पे गए, मैंने खाना खाया, ये है सिंपल पास्ट, ठीक है। जैसे, और इसमें अगर मैं आपको रूल बताऊं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं जैसे,
मैंने खाना खाया, तो आई वर्ब की कौन सी आनी है, सेकंड फॉर्म, तो आई एट फूड। ठीक है जी, इजी है, आ गया आपको समझ, आई एट फूड। ठीक है, और अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लूं तो क्वेश्चन पूछने में इसमें आ जाता है डिड, और ये इंग्लिश का बेसिक सा रूल है कि जहां अगर आपका डिड आ गया, एक बार आपने सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर ली है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी है। डिड अगर आ गया है तो क्वेश्चन पूछ लिया तो डिड आई ईट फूड ही होएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। उसमें मैंने आपको बताया था रहा है, रहे हैं, रही है। इसमें होता है रहा था, रहे थे और रही थी। रहा था, रहे थे और रही थी। ठीक है जी, जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं खाना खा रहा था। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं, वॉज वर आएगा, जैसे उसमें इज एम आर था, बाकी सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, सिंपल आई वॉज टीचिंग। तो इसमें क्वेश्चन वाला तो आप समझ गए होंगे, वॉज आई टीचिंग। ठीक है, या फिर प्लूरल हो जाए तो वहां पे वर आएगा। ठीक है, प्लूरल के साथ क्लियर है ना, वर आएगा, या बहुत सारे लोग हो तो। ठीक है, वी के साथ वर आएगा, दे के साथ वर आएगा, और क्वेश्चन बनाना हो तो वॉज आई टीचिंग, वर दे टीचिंग। ठीक है जी, तो ये भी आपका खत्म। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। उसमें मैंने आपको बताया था चुका है, चुके हैं, चुकी है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं क्या आएगा, चुका था, चुके थे और चुकी थी। ठीक है जी, इसमें काम हो चुका था। ठीक है, हम खाना खा चुके थे। ठीक है, तो इसमें अगर सिंपल सी बात करूं तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हम खाना खा चुके थे, तो वी हैड ईटन। ईटन क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है वर्ब की आनी है थर्ड फॉर्म, वी हैड ईटन फूड आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे पास्ट के तीन। लास्ट करते हैं पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आएगा जी आपका जब हम कुछ समय से काम कर रहे थे। ठीक है, जैसे अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था क्या, कि कुछ समय से काम कर रहे हैं, इसमें है कुछ समय से काम कर रहे थे। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तो इसमें हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में सिंस या फॉर भी लगाना है। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन देख लिया, टीचिंग, मॉर्निंग, कौन सी मॉर्निंग, फिक्स्ड समय है, मॉर्निंग मतलब सुबह, फिक्स टाइम है तो सिंस आ जाएगा, ये भी मैं आपको पहले कवर कर चुका हूं। ठीक है, कि सिंस और फॉर कब आता है, सिंस आता है फिक्स्ड टाइम के लिए जो निश्चित समय है, फॉर आता है जो निश्चित समय नहीं है। ठीक है जी, लास्ट पे चलते हैं हम अपने फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं भविष्य काल, भविष्य के लिए हो रहा है, फ्यूचर के लिए हो रहा है। तो जैसे इसमें हमने 4 कवर करे, उसके भी 4 पार्ट्स ही हैं, तो उसको भी हम जल्दी से कवर करते हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर। ठीक है जी, इसके लास्ट में आता है गा गे गी, मैं घूमने जाऊंगा। ठीक है, हम गाना गाएंगे, गा गे गी। ठीक है, इसके साथ विल शैल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और अगर आपको बता दूं कि आई और वी के साथ हम नॉर्मली शैल यूज करते हैं जहां पर फ्यूचर की कम संभावना होती है। ठीक है, आई शैल गो टू सिनेमा, हम सिनेमा घूमने जाएंगे, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूं। अगर मैं लगा दूं यहाँ पे आई विल गो टू सिनेमा, तो मैं श्योर हूं कि मैं सिनेमा जाऊंगा। ठीक है जी, तो इसमें जो है सिंपल गागे भी लगाना है, और मैंने आपको सेंटेंस तो बता ही दिया है। ठीक है, सेकंड है इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था रहा है, रहे हैं, रही है। पास्ट कंटिन्यूअस में था रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में है रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। ठीक है, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। ठीक है, इसमें आ जाता है विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, हम गाना गा रहे होंगे, वी विल बी सिंगिंग,
हम गाना गा रहे होंगे, वी विल बी सिंगिंग। ठीक है जी। थर्ड की बात करें अगर हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताया था, चुका है, चुके हैं, चुकी है। पास्ट परफेक्ट में क्या बताया था, चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसमें चुका होगा, वह अपना काम कर चुका होगा, वह अपना होमवर्क कर चुका होगा, वह खाना खा चुके होंगे। चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी। ठीक है जी। इसका क्या रह गया बताना, रूल। इसमें आ जाएगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। वह अपना काम कर चुके होंगे, दे विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब डन, डू डिड डन, दे विल हैव डन देयर वर्क। ठीक है जी, खत्म ये। लास्ट इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, इसमें सबसे पहले में क्या था, विद रेफरेंस टू टाइम, रहा है, रहे हैं, रही है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा था, रहे थे, रही थी, विद रेफरेंस टू टाइम। ठीक है। इसमें आएगा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, विद रेफरेंस टू टाइम। ठीक है। तो इसका रूल मैं बता देता हूं आपको, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हमेशा की तरह लास्ट में सिंस या फॉर। ठीक है। वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, he will have been teaching since morning। ठीक है जी। तो ये थे आपके सभी तरह के टेंसेस। थैंक यू।